नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित स्वप्नवाचा दत्तम के जो नाटक है उसके प्रथम अंक के अग्रिम अंशों, जो अंश हमने पढ़ा दिए उसके अगले अंशों की ओर। अभी तक हमने यहाँ के प्रथम अंक के 3 श्लोकों को पढ़ लिया है और अब हम 3 श्लोकों से आगे घटनाक्रम को पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक क्या हुआ था उसको हम संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले सूत्रधार आते हैं और सूत्रधार जो होते हैं वे एक मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण के माध्यम से न केवल वे बलराम की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, इसके साथ साथ में वे उस मंगलाचरण में वस्तु निर्देश के रूप में कुछ पात्रों का परिचय भी उसी श्लोक के माध्यम से होता है। उसके पश्चात कुछ नेपथ्य से आवाज़ें आती हैं, उस आवाज़ों को वे जाकर के मालूम करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, और बताते हैं कि यहाँ पर जो आश्रम है इस आश्रम में कुछ सैनिक जो हैं वे रास्ते में जो आ रहे लोग हैं उनको हटाने के लिए प्रयत्नरत हैं और राजकुमारी का प्रवेश हो रहा है। जब राजकुमारी का प्रवेश दिखाया जाता है तो दूसरी तरफ से वासवदत्ता और योगेंद्रायण जो कि सन्यासी के वेश में है उनका प्रवेश होता है, और साथ में वासवदत्ता जो कि एक सामान्य स्त्री अवंतिका के रूप में वहाँ पर प्रवेश करते हैं। और जब वे सैनिकों को इस प्रकार से आश्रम में लोगों को हटाते हुए देखते हैं तो योगेंद्रायण इस बात को पसंद नहीं करते और वे कहते हैं कि इस प्रकार से जो धैर्यपूर्वक आश्रम में निवास कर रहे सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो उस तरह के व्यवहारों को, उस तरह के धक्का मुक्की को, या फिर उस तरह के बहुत अधिक जहाँ पर जनमानस होता है, जहाँ पर जनता होती है, उनको छोड़ने से के लिए, उनसे अलग रहने के लिए, या फिर एक शांत जीवन जीने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। यदि आश्रम में आकर के कुछ सैनिक इस तरह से कर रहे हैं और इस तरह से लोगों को हटा रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। वासवदत्ता और योगेंद्रायण की जब ये चर्चा चल रही होती है उस समय पर वासवदत्ता योगेंद्रायण से पूछती है, हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ कहते हैं, आर्य न हि एवं वक्तु कामा अहमपि नाम उत्सारयितव्या भवामि इति। वे कहते हैं, हे आर्य, न हि एवं वक्तु कामा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं भी इनके द्वारा हटाई जाऊँगी। क्योंकि वासुदत्ता के मन में एक छोटा सा संदेह था कि वह मूलतः तो एक राजकुमारी है, एक रानी है, उदयन की पत्नी है, और आज सैनिक जब दूसरे लोगों को हटा रहे हैं तो वासुदत्ता के मन में एक विचार आता है कि क्या ये मुझे भी यहाँ से हटा देंगे, क्या मुझे भी इस प्रकार से धक्का लगेगा, क्या मुझे भी इस प्रकार से अपमान को झेलना पड़ेगा। तो योगेंद्रायण कहते हैं, भवती एवं अनिर्जतानि देवतानि अपि अवधूयन्ते। हे देवी, जब किसी देवता को लोग नहीं जानते हैं, जब हम देवता से अपरिचित होते हैं, जब देवता से हम अनजान होते हैं, तो उस देवता का भी अपमान हो जाता है, हमसे अनजाने में अपमान हो जाता है। तो यहाँ पर तो हम सामान्य मनुष्य हैं, हमें हमारे बारे में ये कोई नहीं जानता कि मैं योगेंद्रायण एक देश का प्रधानमंत्री हूँ, और वासुदत्ता तुम्हारे बारे में भी कोई नहीं जानता कि तुम उदयन की पत्नी हो, महारानी हो। इसलिए आज के समय में हम सामान्य व्यक्ति के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमें भी यहाँ से हटाया जा सकता है। और क्यों? क्योंकि जब हम देवता को, हमारे सम्मुख उपस्थित देव भी यदि आ जाएं और यदि हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, हम उन्हें जानते नहीं हैं, तो कई बार उनके साथ भी हम दुर्व्यवहार कर देते हैं, उन्हें भी हम अपमानित कर देते हैं। तो जब देवताओं के साथ भी, जब उन्हें नहीं पहचाना जा रहा है, तब ऐसी घटना घट जाती है। तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हमारे साथ तो ये होना निश्चित रूप से संभव है। वासुदत्ता फिर कहती हैं, आर्य तथा परिश्रमः परिखेदं न उत्पादयति यथा अयम परिभवः। हे आर्य, मैं इतनी दूर से चल कर के यहाँ तक आई हूँ, इसके लिए जो मुझे परिश्रम करना पड़ा, जो मेहनत करनी पड़ी, जो थकान मेरे अंदर आई है, जो मैं थकावट महसूस कर रही हूँ, उसके कारण से मैं दुखी नहीं अनुभव कर रही हूँ, अपितु इस परिभव
इस अपमान, ये जो अपमान हो सकता है, ये जो संभावित अपमान है, मैं इसके कारण से दुख या खेद को अनुभव कर रही हूँ। योगेंद्रायण फिर कहते हैं, भुक्तोज्झित एष विषयो अत्र भवत्या नात्र चिंता कार्या। भुक्तोज्झित, जिसका हमने उपभोग किया है, भुक्त अर्थात उपभोग किया जा चुका है, और उज्झित जिसको त्यागा है, अर्थात जिसका उपभोग कर, जिसको भोग कर हमने छोड़ दिया है। हम भी कभी राजा के रूप में थे, हमारे लिए भी इस प्रकार से आगे बढ़कर के सैनिक जो है वो रास्तों को साफ किया करते थे, लोगों को हटाया करते थे। हे रानी, आपने तो स्थितियाँ देखी हैं। आप जब चलती थी तो आपके कारण से भी सैनिक जो थे वो लोगों को हटाते थे और आपके लिए रास्ता बनाते थे। तो आपने तो इस तरह की चीज़ों को भोगा है और भोग कर के आज उनका त्याग किया है, आज उनको छोड़ा है। इसलिए अधिक चिंता इस विषय में ना करें, आप अधिक चिंतित ना हो। ये हम पहले देख चुके हैं, ऐसा हमने पहले भी देखा है। इसलिए इस समय पर होने वाले अपमान के लिए अधिक चिंतित ना हो। और फिर वे आए कहते हैं, कुतः, क्योंकि पूर्वं त्वय्याप्यभिमतं गतमेव मासीत् श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः। इस श्लोक को योगेंद्रायण ने कहा है और वासुदेवता को के अभिमुख होकर के कहा है, और वे कहते हैं, पूर्वं त्वया अपि एवं गतम अभिमतम आसीत् भर्तुः विजयेन पुनः श्लाघ्यं गमिष्यसि कालक्रमेण परिवर्तमाना जगतः भाग्यपंक्तिः चक्रार पंक्तिः इव गच्छति। इस श्लोक के माध्यम से जो योगेंद्रायण के द्वारा कहा गया है, महाकवि भास जो हैं वो उस बात से पर्दा उठाते हैं कि ये घटनाक्रम क्या घट रहा है। कुछ छोटी सी जानकारियाँ इस श्लोक के माध्यम से दी जाती हैं और वे इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पूर्वम त्वया अपि एवं गतम अभिमतम आसीत्। हे रानी, हे वासुदत्ता, पूर्वम पहले, त्वया अपि तुम्हारे द्वारा भी, एवं इस प्रकार से, अभिमतम अभीष्ट, गतम प्राप्त, आसीत था। यानी कि ये सब कुछ तुम्हें, इस प्रकार का सम्मान और ये सब कुछ व्यवस्थाएं तुम्हें पहले से प्राप्त थीं। भर्तुः विजयेन पुनः श्लाघ्यम गमिष्यसि। भर्तुः अर्थात भर्ता अर्थात स्वामी उदयन की, विजयेन विजय के द्वारा, पुनः फिर से, श्लाघ्यम उसी श्लाघनीय पद को, उसी प्रशंसनीय पद को, उसी महारानी के पद को, गमिष्यसि तुम फिर से प्राप्त करोगी। जगतः इस संसार की, भाग्य पंक्ति, जो भाग्य पंक्ति है, जो भाग्य रेखा है, कालक्रमेण वह काल के क्रम से, समय के अनुसार, चक्रार पंक्ति, चक्र आर, चक्रार पंक्ति अर्थात रथ के पहिए के आरों के समान, इव तरह इसके समान, कालक्रमेण परिवर्तमाना गच्छति, परिवर्तनशील होती है। जिस प्रकार से एक रथ का पहिया ऊपर नीचे इस प्रकार से घूमता है, तो जो स्थान ऊपर होता है वह हर समय ऊपर नहीं बल्कि वह नीचे भी आता है। तो जिस प्रकार से रथ का पहिया ऊपर नीचे इस प्रकार से घूमता रहता है, उसी प्रकार से हमारी जो भाग्य की पंक्ति होती है वह भी सुख और दुख की अनवरत छाया से छाया को प्राप्त करती रहती है। सुख और दुख उसमें आते जाते रहते हैं, हर समय सुख नहीं रहता है, हर समय दुख नहीं रहता है। इसलिए हे वासुदत्ता, तुम चिंता मत करो। जिस रानी के पद को तुम पहले सुशोभित कर रही थी, तुम उसे फिर से सुशोभित करोगी जब पुनः आपके जो भरतार यानी कि आपके जो पति हैं वे विजय श्री को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है कि वासुदत्ता जो है वे उदयन की पत्नी है, उनके पति जो है वे एक राजा हैं और
वे जो राजा के रूप में जो उदयन हैं, उनकी पत्नी वसुदत्ता इस समय पर यहाँ उपस्थित हैं। योगेंद्रायण उन्हीं के साथ में यहाँ पर आए हैं और धीमे धीमे वे जो पूर्व प्रसंग है, वे पूर्व प्रसंग जो दर्शक हैं उन दर्शकों के सामने स्पष्ट होते चले जाते हैं। भटौ फिर से सैनिकों की आवाज़ सुनाई देती है, उत्सरत आर्या उत्सरत, हे आर्यों हटिए हटिए। और इस प्रकार से सैनिक जो है वो प्रवेश करते हुए, आगे बढ़ते हुए और लोगों को हटाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। ततः प्रविशति कांचुकीय, और उसके पश्चात कांचुकीय का प्रवेश होता है। कांचुकी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। कांचुकी वह व्यक्ति होता है जो कि किसी रानी या किसी राजकुमारी का जो रनिवास होता है, या राजा का जो रनिवास जहाँ पर रानियाँ रहती हैं, उन रानियों की सेवा के लिए या फिर रानियों का ध्यान रखने के लिए, उन राजकुमारियों का ध्यान रखने के लिए सबसे अधिक वृद्ध व्यक्तित्व होता है। वह अत्यंत विश्वास पात्र होता है, बहुत संजीदा होता है, बहुत गंभीर होता है और रनिवास की समस्त व्यवस्थाओं के लिए वह सबसे बड़ा उत्तरदायी व्यक्तित्व होता है। उसे कहते हैं कांचुकीय। ततः प्रविशति कांचुकीय, और तब कांचुकीय का प्रवेश होता है। अब कांचुकीय क्या कहते हैं, आगे घटनाक्रम किस प्रकार से बढ़ता है, आज हमने चौथा श्लोक जो है स्वप्नातोदत्तम का प्रथम अंक का वो हमने पढ़ा। इसके आगे के अंशों को हम आगे पढ़ते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।